नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ए ग्रेड सरकारी नौकरी के योग के बारे में। और आज हम इस वीडियो में ए ग्रेड सरकारी नौकरी के योग को विस्तार से जानेंगे, ताकि मैं इसमें आपको 3-4 तरीके से बता सकूं, अलग-अलग तरीके से बता सकूं कि सरकारी नौकरी के योग हाथ से कैसे देखे जाते हैं। अ, ये वीडियो मेरा अपलोड करने का एक मकसद और है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ए ग्रेड सरकारी नौकरी की योग हाथ में कैसे देखें। तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैडम, मेरे हाथ में तो ट्रायंगल भी है और सनलाइन भी है, फिर भी मेरी नौकरी नहीं लगी। और कुछ का कमेंट था कि मेरे हाथ में तो ट्रायंगल भी नहीं है और सनलाइन भी नहीं है, तब भी मेरी सरकारी नौकरी है। कुछ का ये था कि मैं गलत बता रही हूँ कि क्योंकि पामिस्ट्री हस्तरेखा जो है वो काफी सदियों से बहुत पुरानी है ये हस्तरेखा, और उस टाइम कोई सरकारी नौकरी नहीं हुआ करती, तो अब कैसे सरकारी नौकरी हाथ से हम देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो एक तरीके की सरकार थी, और उनके पास जो नौकरी करता था उसको एक तरीके से सरकारी नौकरी ही कहते हैं। ये जो सरकार के जो राजा के पास काम करता था उसको काफी मान सम्मान से देखा जाता, जैसे कि आज सरकारी नौकरी वालों को देखा जाता है। उस टाइम मंत्री सिपाही सब हुआ करते थे राजा की महफिल में। तो इसको जैसे जैसे वक्त बदलता गया, और वैसे वैसे इसको हमने सरकारी नौकरी का नाम दे दिया, ए ग्रेड की जॉब का नाम दे दिया, मंत्री का नाम दे दिया, है ना। तो अलग अलग तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ। और वीडियो काफी बड़ा रहेगा, तो कृपया करके एंड तक जुड़े रहें, और पूरे वीडियो देख करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके हाथ में यह योग है या नहीं है। और नहीं है, और है भी, और तब भी नौकरी के योग नहीं बन रहे हैं। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, तब भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो मैं वीडियो के एंड में आपको एक बढ़िया तरीके वाला कारगर उपाय बताऊंगी, जिससे आपके नौकरी में आ रही परेशानियां, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो हल हो जाएंगी। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया कि ये जो फिंगर होती है मिडल के साइड वाली, और सबसे छोटी से इधर वाली, इसको हम सन फिंगर बोलते हैं, या फिर इसको हम रिंग फिंगर भी बोल देते हैं, है ना। सगाई की अंगूठी से भी बनी जाती है। और इसी के बीच में जो एक रेखा होती है, लंबी सी रेखा, ये होती है सनलाइन। ठीक है, ये आपकी सनलाइन है। और इसी के साइड में मैंने बताया था, यदि इसके साइड में ट्रायंगल बन जाए, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन जाए हृदय रेखा के साथ, तो ये आपका ए ग्रेड सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। अगर ये रेखा लंबी हो, तब भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और जल्दी ही, मतलब कि छोटी एज से, यानी कि 24-25 की एज से ही ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं। अगर ट्रायंगल ना हो तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर ट्रायंगल साथ में है तो आपको ए ग्रेड सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। अब कुछ को ये था कि मैडम, मेरे हाथ में तो ये रेखा है नहीं, तो मेरी तो सरकारी नौकरी है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि चलो ठीक है, लाइट हो सकती है आपकी लाइन, पर ये नहीं है कि लाइन नहीं होगी तो नौकरी लग गई है। और लाइन होती है, आपको नजर ना आ रही हो, हल्की लाइन होती है, या फिर ये रेखा हल्की सी ऐसे करके निकली होती है, तभी आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और दूसरा जो है, ये पर्वत काफी उभरा हुआ हो, अगर ये रेखा बिल्कुल लाइट है, लेकिन ये जो पर्वत है सूर्य का, ये उभरा हुआ है, तो आपके सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। आप किस्मत के धनी हैं, सन आपके ऊपर खुश है, तो आपके इसलिए सरकारी नौकरी लग गई है।
एक दूसरी तरीके से भी देखते हैं, जब जुपिटर पर स्क्वायर का साइन हो ऐसे करके, तो और इस पे जो है इसके अंदर या तो हल्का सा ट्राइंगल बन रहा हो ऐसे करके, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे करके खड़ी खड़ी रेखाएं हो, या फिर सिर्फ स्क्वायर हो, तब भी आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यहाँ पर ये योग जो है स्क्वायर का, ये एक सरकारी नौकरी का योग दिखाता है। आप किसी गुरु के पद पर हो सकते हैं, या फिर अच्छे खासे एक सरकारी नौकरी पे अच्छे पद पर हो सकते हैं, तो ये भी एक सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगर ये भी ना हो, ये भी ना हो, लेकिन आपकी भाग्य रेखा स्ट्रोंग हो, शनि की रेखा एकदम स्ट्रोंग हो, और यहां से सीधा निकल करके ये सीधा शनि पर्वत की ओर जा रही हो, ठीक है, शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, तो भी आपकी एक सरकारी पद की नौकरी लग सकती है। आप सरकारी अफसर या फिर सरकारी नौकरी पे किसी भी पद पर आप हो सकते हैं, यदि आपकी शनि की रेखा भी स्ट्रोंग हो तो ये नहीं है कि अगर सनलाइन है तो ही सरकारी, हालांकि होगी, लाइट होगी सनलाइन, लेकिन ये नहीं है कि अगर लाइट है तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, लगेगी आपकी नौकरी, तब भी लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये शनि की रेखा भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपकी नौकरी अवश्य ही लगती है। तो ये मेरे आंसर थे। और ये आपका, ये जो रेखा, ये जो पूरा हथेली है, इसके जो पर्वत हैं ये उभरे हुए हों, और सिर्फ एक सन लाइन हो, और रेखा भी शनि की रेखा भी यहाँ से चालू होती हो मस्तिष्क रेखा से, तब भी आपके, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लगती है। और ट्रायंगल और स्क्वायर ऐसी चीज होती है जो आपको एक बड़े पद पर ले जाती है, एक फेमस आपको बना देती है। ये नहीं है कि जिसके हाथ में ये रेखा है और ट्रायंगल भी है तो वो लोगों की सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये पर्वत दबा होगा, सन वाला पर्वत जो हो दबा होगा, या फिर पूरे पर्वत दबे होंगे, हाथ काफी अच्छा नहीं होगा, ये पर्वत दबे होंगे, तो ही आपको समस्या सरकारी नौकरी लगने में होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी किस्मत कुछ और लिखी हो, क्योंकि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो हो सकता है लाइफ में आप कभी पॉलिटिक्स में आए। अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप पॉलिटिक्स में भी इस रेखा से जा सकते हैं और अच्छे खासे फेमस इंसान रह सकते हैं अपनी लाइफ में। और मतलब कि जो आस पड़ोस होता है, जो गली मोहल्ले वाली बात होती है, एक तरीके की पंचायती वाली बात होती है, गांव से देखें तो वहां पर आपका दबदबा रहता है, काफी लोग आपके निर्णय मानते हैं, आपकी सलाह वहां पे मानी जाती है। तो ये जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है हाथ में, सन लाइन के साथ एक ट्रायंगल होना बहुत अच्छी बात होती है। और जब ये लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो इनको ए ग्रेड की सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। और भी तरीके हैं लेकिन वो काफी डीपली होते हैं, तो वो आप लोग अपने हाथ में नहीं ढूंढ पाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो 4-5 रेखाओं से बनने वाला योग बन जाता है, और अलग अलग तरीके से योग, और 2 तरीके और हैं, तो वो थोड़ा सा डीपली है, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है। सरकारी ए ग्रेड सरकारी नौकरी का योग आप अपने हाथ में स्वयं देख सकते हैं। और जिन व्यक्तियों की ट्रायंगल है और सन लाइन भी है, भाग्य रेखा भी है, स्क्वायर भी है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं उनके पर्वत डाउन होते हैं, हाथों के जो पर्वत होते हैं, या फिर इनको हम नवग्रह बोल सकते हैं, तो ये आपके दबे हुए होंगे। तो कृपया करके एक तो आप नवग्रहों की पूजा कराएं, और नवग्रहों की पूजा कराने के बाद जब सुबह सुबह सूर्य उगता है, जब पहली किरण आती है, तो आप पहले रात को अपनी घड़ी में
टाइम देख लें या फिर अपना ऑनलाइन चेक कर लें कि सूर्य उदय किस टाइम पर होगा। सूर्य उदय के टाइम आप एक लोटे में जल लेकर के, एक गुलाब का फूल लेकर के और एक दिया जला करके देसी घी का, उससे पहले सन की आरती करें और क्या बोलते हैं, उनको एक गुलाब का फूल अर्पित करें और वो लोटे का जल आप अर्पित करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी और आपकी नौकरी के अच्छे खासे योग बन जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, वो कृपया करके ये उपाय करें, तो ये आपका योग जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपकी नौकरी अवश्य ही लगेगी। दूसरा जो है, आप एक माणिक्य नाम की माणिक्य नाम की एक ये रिंग फिंगर में सन फिंगर में आप माणिक्य 4.25 रत्ती का एक माणिक्य तांबे की अंगूठी में इस उंगली में पहने रविवार को, तो भी जो भी आपकी जो भी बाधाएं आ रही हैं वो हल हो जाएंगी नौकरी लगने में। तो ये था आज मेरा विस्तार से सरकारी नौकरी का योग के बारे में, और मैंने आपको ये भी बता दिया, इसका उपाय भी बता दिया। कृपया करके ये उपाय करें जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, और अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। सूर्यदेव से प्रार्थना करें, अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। और इतनी लोग मेहनत करते हैं फिर भी नहीं लग पाती, तो उपाय करने से समस्या हल होंगी और नौकरी के योग आपके बनेंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।